Assalamu alaikum and welcome back to Urdu IT Academy on our 14th NSE series lecture number 17. Today we are going to start the main and important topic of any network device that is called CLI commands and debugging it. I hope you all guys familiar with debugging and its important. तो दोस्तों आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले I want to inform you all guys हम सीरीज के बस कुछ लास्ट लेक्चर तक पहुंच गए हैं. We have almost 3 more lectures including this one. मतलब आज के लेक्चर को मिला के हमारे पास टोटल 3 लेक्चर्स हैं. आज हम कमांड्स और डिबगिंग को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप दोस्तों ने जो रिक्वेस्ट की है मुझे स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, तो मैंने आप सब दोस्तों के लिए एक और लेक्चर प्रिपेयर किया है जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी कवर करेंगे और हम अपने फाइनल लेक्चर में सीरीज को एंड करेंगे जिसमें मैं सारे लेक्चर्स को समराइज करके आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके जो भी सवाल आए होंगे मेरे पास वो मेरे ईमेल्स के ऊपर, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर या कमेंट्स में मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूं. तो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद लेक्चर आउटलाइन. तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिबगिंग एंड स्निफिंग. गेट की कमांड्स को देखेंगे, डीबग की कमांड्स को देखेंगे और हम डीबग की कमांड्स को यूज करना भी सीखेंगे कि किस सिचुएशन में हम डीबगिंग की कमांड्स को यूज करेंगे और कैसे करेंगे और उनके आउटपुट्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो जैसे आपको डीबगिंग करना आसानी से आ जाए. और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कंजर्व मोड क्या होता है. ये कंजर्व मोड की डिटेल मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कंजर्व मोड FortiGate में किसे कहा जाता है. और दोस्तों लास्ट में मैं 2 स्पेशल कमांड्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्पफुल होंगी टू बेटर अंडरस्टैंड द CLI ऑफ FortiGate, जो कि ट्री और ग्रेप के नाम से कही जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहले दोस्तों डीबगिंग किसे कहा जाता है. तो दोस्तों कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग की टेक्नोलॉजी में हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी नेटवर्क डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स, चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो उनको डायग्नोज करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास हर प्रोग्रामिंग में, हर डिवाइस में, हर टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं. तो नेटवर्क की डिवाइसेस में हम उनको डीबगिंग कहते हैं, जो कि डीबगिंग के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल कॉज ऑफ द रीजन क्या है. एक और टर्म यूज होता है टेस्टिंग का. तो टेस्टिंग और डीबगिंग में थोड़ा ही सा ही डिफरेंस है. टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी आप चीज एक बना लेते हो, कोई भी प्रोग्राम हो गया, कोई भी कोड हो गया, कोई भी कनेक्टिविटी हो गई नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप उसको टेस्टिंग करते हो कि अगर वो फेल है या पास है, वो वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही. टेस्टिंग से आपको ये तो पता चल जाता है कि फेल है या पास है, पर आपको एक्चुअल रीजन पता नहीं चलता कि अगर वो फेल है तो क्यों है. तो डीबगिंग आपकी वहीं पे यूज होती है कि आपको ये भी बता देती है कि आपका प्रोग्राम सही वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो आपको कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे एरर है, उसको एनालाइज और उसको ट्रबल शूट करने के लिए हम यूज करते हैं डीबगिंग. एक और टर्म होता है हमारे नेटवर्क की टेक्नोलॉजी में जिसको हम स्निफर कहते हैं. तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्निफर को जस्ट इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना डीबगिंग और स्निफिंग को एक जैसा समझ लेते हैं. तो स्निफिंग जो है आपके नेटवर्क के पैकेट्स को एनालाइज करना या उसको क्या कहते हैं इंटरसेप्ट करना, उसको पैकेट्स को कैप्चर करना और देखना कि उन पैकेट्स के अंदर क्या जा रहा है. तो उसके लिए स्निफिंग यूज होती है. नेटवर्क स्निफर आल्सो नोन एज पैकेट एनालाइजर. ठीक है, तो आप पैकेट स्निफर को, नेटवर्क स्निफर को पैकेट एनालाइजर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है पैकेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. आपके हेडर्स होते हैं, आपका डेटा की नॉलेज होती है, इंक्रिप्शन होती है, बहुत सारी चीज होती है. तो उनको एनालाइज करने के लिए आप पैकेट्स को स्निफ करते हो. अच्छा, ये एक बहुत अच्छी मैंने लाइन यहाँ पे आपके लिए कोड की हुई है. इफ FortiGate is routing packet, can a packet capture sniffer be used to determine the reason. अच्छा देखिए, अगर कोई FortiGate में एक इशू आता है और आपके पैकेट्स रोक हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका रीजन आप कैसे नो हाउ करोगे कि क्या इशू है. तो उसके लिए वहां पर आपको जो है पैकेट्स को स्निफिंग करना पड़ेगा.
ठीक है, स्निफ करना पड़ेगा, पैकेट्स को कैप्चर करना पड़ेगा और फिर उसको देखना पड़ेगा कि उस पैकेट के अंदर ऐसी क्या इंफॉर्मेशन जा रही थी जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, तो अनदर है कि अगर आपको देखना है कि वो पैकेट ड्रॉप तो हुआ, तो उसका एक्चुअल रीजन क्या था, तो उस पर्पस के लिए आपको फिर डिबगिंग या पैकेट फ्लो चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से बहुत डिफरेंस है और बहुत आपस में मिलते जुलते टर्म्स हैं। तो अगर आप स्निफ करते हो किसी को, तो स्निफ करने के बाद भी उस पैकेट को डीबग करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आपको पता है, अगर आप सिस्को प्लेटफॉर्म से हो तो वहाँ पे शो की कमांड्स आप यूज करते हो। तो इसी तरह से FortiGate में शो की कमांड्स भी होती हैं और बहुत सारी गेट की कमांड्स भी होती हैं। तो गेट की कमांड में क्या होता है, गेट की कमांड से आपको जस्ट इंफॉर्मेशन गेट होती है किसी भी पर्पस की। तो यहाँ पर मैंने कुछ कमांड्स को हाईलाइट करने की कोशिश की जो कि रेगुलर बेसिस में किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को फायरवॉल के ऊपर वर्कआउट करने के लिए जरूरी होती है। तो जैसे कि सिस्टम और हार्डवेयर से रिलेटेड अगर आप कमांड देखेंगे तो आपके पास गेट सिस्टम स्टेटस की कमांड है, गेट हार्डवेयर स्टेटस की है। तो ये सारी कमांड्स हम आज रन करके देखेंगे। मैंने एक VM FortiGate का बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं आपको ये कमांड भी रन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन के लिए हमने अपने राउटिंग के लेक्चर्स में इस कमांड्स को रन किया था। IPsec की कमांड्स वहाँ पे IPsec की लेक्चर में यूज की थी। बाकी जनरल सिस्टम और हार्डवेयर की कमांड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब आप किसी भी फायरवॉल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो FortiGate की। इसी तरह से हमारे पास कुछ डायग्नोस की कमांड्स होंगी कि किसी भी लेवल की डायग्नोसिंग करनी हो हमें अपने FortiGate फायरवॉल में, तो हमारे पास किस तरह की और कैसे उनको वर्कआउट करना होगा, तो ये वो कमांड्स हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं और फायरवॉल को एक्सेस करने के बाद ये कमांड्स थोड़ी रन करके देख लें, तो जैसे मजीद आपको कमांड्स के बारे में नॉलेज हो जाए। तो मैं यहीं पे अपनी फायरवॉल को टेलनेट कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी फायरवॉल का भी IP है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 192.168.148.10। ठीक है, ये मेरे पास FortiGate की एक VM है। अभी इसके ऊपर मजीद कोई ऐसा डेटा नहीं होगा, पर जस्ट ये कमांड्स रन करने के लिए मैं ये फायरवॉल आपके साथ मेरे ख्याल से शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारी कमांड्स हैं जो कि आज हमें देखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपको इसकी साइजिंग। तो देखें दोस्तों, अगर मुझे गेट सिस्टम स्टेटस देखना है तो ये देखें मेरे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मेरे सिस्टम में क्या चल रहा है। यहाँ से आप रीड करना शुरू करेंगे, वर्जन उसका क्या चल रहा है, iOS वर्जन बिल्ड क्या है, वायरस डेटाबेस कौन से वर्जन का चल रहा है, 1.00, एक्सट्रीम IPS के इंफॉर्मेशन आएगी, सीरियल नंबर मेन इंपोर्टेंट आपका आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बोटनेट आईडी इसका वर्जन, ये सारे जो है ना सेंसर्स होते हैं जिनकी वर्जन है। ठीक है, लाइसेंस स्टेटस भी आएगा आपके पास, वैलिड है या इनवैलिड है या एक्सपायर है। ठीक है, VM रिसोर्सेज आपके पास आएंगी कि इसमें कितने एलोकेटेड हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर फायरवॉल होगी तो उनके रिलेटेड चीजें आएंगी। लॉग हार्ड डिस्क अवेलेबल है, होस्ट नेम फायरवॉल का क्या है, ऑपरेशन मोड क्या चल रहा है, नेट है या करंट वर्चुअल डोमेन किस में काम कर रहे हैं, हम ये रूट में है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल डोमेन, अभी हमने कोई भी विडोम्स नहीं बनाए इसमें, तो नॉर्मल सीएल ही है। इस तरह की देखें गेट सिस्टम स्टेटस से आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, सिस्टम का टाइम आएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आएंगी, रिलीज वर्जन, ब्रांच पॉइंट, ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा, HA का मोड का स्टेटस भी आपको पता चलेगा। इस तरह से आप एक गेट सिस्टम स्टेटस करके ये चीजें देख सकती हैं। अच्छा, अनदर कमांड है गेट हार्डवेयर स्टेटस। ठीक है, गेट हार्डवेयर स्टेटस किया तो मैंने इसमें मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली हम ये देख लेते हैं। जैसे ही मैंने गेट हार्डवेयर स्टेटस किया तो मुझे मिला है मॉडल 9। ठीक है, ASIC वर्जन नॉट अवेलेबल, CPU उसका क्या चल रहा है, नंबर ऑफ CPUs कितने 1 है, रेन कितनी दी हुई है, ये सारी चीजें मुझे हार्ड डिस्क अवेलेबल, हार्ड डिस्क क्या है, USB है या नहीं, क्योंकि VM है तो VM में कोई USB नॉट अवेलेबल इसलिए वो दिखा रहा है।
अच्छा, another कमांड को रन करके देखते हैं। गेट सिस्टम सेशन स्टेटस, अगर मेरे क्या सेशन चल रहे हैं इस वक्त वो सारे मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ IPv4 सेशन फॉर द करंट विंडो इज 1। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट टेलनेट ही लिया हुआ है और तो कोई भी इस फायरवॉल के ऊपर वर्कआउट नहीं करा, तो वो भी मुझे दिखा रहा है। ठीक है, गेट सिस्टम सोर्स IP स्टेटस भी एक है, गेट सिस्टम सोर्स IP स्टेटस। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये फायरवॉल जो है ना एक सोर्स बना के आपकी फर्दर कम्युनिकेशन करती है चीजों से। तो वो सोर्स IP अगर आप स्पेसिफिक करेंगे तो यहाँ पे वो आएगी। अभी मैंने कोई ऐसे सोर्स IP स्पेसिफाई नहीं किया तो मुझे कोई ऐसी चीज शो नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह से आप एडमिन की कमांड्स भी कर सकते हैं। गेट सिस्टम एडमिन स्टेटस। ठीक है, ये देखें मेरे एडमिन के स्टेटस आ रहे हैं। देखिए अभी मैं अभी करंटली लॉगिन लोकल हूँ टेलनेट के थ्रू। अच्छा, मेरी पोर्ट नंबर किसके ऊपर कनेक्टेड हूँ, उसकी IP क्या है। ठीक है, और उसकी पोर्ट मैंने क्या यूज की हुई है। ठीक है, लॉगिन रिमोट, ठीक है, जहाँ से मैंने लॉगिन किया है, लॉगिन विंडो बूट में हूँ। ठीक है, किस प्रोफाइल के थ्रू एक्सेस किया हुआ है, सुपर एडमिन, मेरा टाइम क्या था, करंट टाइम क्या है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से फर्दर आप राउटिंग की कुछ गेट कमांड्स देखेंगे तो वो भी आपके पास रन होगी। अगर आप यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल। गेट राउटर इन्फो राउटिंग। ठीक है, ये आपको राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क करके आप इसकी फर्दर भी देख सकते हो, उसमें कॉल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ये कनेक्टेड राउट ही है मेरा इस वक्त करंटली, तो इस वजह से आ रहा है। अगर आप इसको देख करके क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आप BGP की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, रिप की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अगर आपके पास वो रन हो रहा है तो। अच्छा, डेटाबेस की आप देख सकते हो। डेटाबेस में अगर आप राउटिंग का लेक्चर देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि डेटाबेस में आपको क्या शो होता है। डेटाबेस में आपको एक्टिव और इनएक्टिव राउट दोनों शो हो रहे हैं। तो अगर किसी राउट के साथ स्टार इस तरह से आ रहा है तो मतलब ये है कि वो एक्टिव राउट है। ठीक है, इस तरह से आप गेट की कमांड्स को एनालाइज कर सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि हम डायग्नोस की कमांड्स को कैसे रन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ डायग्नोस की कमांड्स दिखा रहा हूँ रन करके। अच्छा, डायग्नोस हार्डवेयर सिस्टम इन्फो के बाद अगर मैं क्वेश्चन मारता हूँ तो ये सारी चीजों की डायग्नोसिंग आप कर सकते हो, CPU की, मेमोरी की, इंटरप्ट की। ठीक है ना, अगर मैं CPU करता हूँ तो मुझे CPU की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाएगी। प्रोसेसर कितने हैं, वेंडर ID क्या है, ठीक है, उसमें फ्लैश साइज क्या है, कैशे अलाइनमेंट क्या है, ये सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। अगर मैं SSM करता हूँ तो मुझे सारे SSM की डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितनी मेमोरी टोटल है और कितनी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, फ्री कितनी है, अवेलेबल कितनी है, एलोकेट कितनी की, ये सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं सिस्टम इन्फो में जाऊँ और अपने मेमोरी देखना चाहूँ तो ये मेमोरी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे। तो इस तरह से डायग्नोस की कमांड्स आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर कोई डायग्नोस की कोई कमांड ले रहा हूँ, फ्लैश लिस्ट है, ऑटो अपडेट वर्जन है। अच्छा, ऑटो अपडेट वर्जन को देख लेते हैं। ऑटो अपडेट वर्जन, ये देखें मेरे पास हर एक सेंसर की वर्जन्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कमांड स्टार्ट हुई है यहाँ से। ठीक है, वर्जन सबसे पहले एंटीवायरस इंजन, उसमें वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, लास्ट अपडेट कब आपने की है, इस तरह से फिर वायरस डेफिनेशंस की है, एक्सटेंडेड सेट है। अच्छा, इस तरह से अगर आप मोबाइल में ये देखें, इस फायरवॉल के अंदर जो है ना आपके सारे सेंसर वर्कआउट कर रहे होते हैं और उनका एक डेटाबेस सिंक होता है या अवेलेबल होता है। तो IPS के लिए जो सेंसर यूज हो रहा है उसका वर्जन क्या है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे सेंसर एप्लीकेशन डेफिनेशन से, वेब फिल्टरिंग का होगा, इंडस्ट्रियल अटैक डेफिनेशन से, IPS मैलिशियस URL डेटाबेस, ये सारी सेंसर थे, बॉटनेट थे। ये तो इनके आपके अपडेट्स आ जाएंगी कि आप लेटेस्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, डायग्नोस सिस्टम तो समरी। ठीक है,
अच्छा, इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से आपको ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है ना। अगर आप इसको स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी करके स्टॉप करेंगे और इसमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। मैं आपको थोड़ा रीड आउट करना बता देता हूँ कि इसको रीड आउट कैसे करना है। ये है आपकी कमांड यहाँ से, ठीक है। ये ठीक है। अभी आपका सीपीयू कितना परसेंट यूज हो रहा है, 5.7। मेमोरी कितनी यूज हो रही है ये आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ से ना आपको वो चीजें मिलेंगी कि करंटली कौन सा प्रोसेसर कितनी मेमोरी कंजर्व कर रहा है। ये बाजू का होता क्या है, लेट्स सपोज आप ये देखना चाहते हो कि यार मेरी मेमोरी जो है 77% यूज हो रही है और ये एबनॉर्मल बिहेवियर है मेरी फायरवॉल का, जो कि ये नहीं होना चाहिए। 77% बहुत ज्यादा है, मेरा ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा। तो कभी कभार क्या होता है, कोई ना कोई एक सेंसर आपका स्टक हो जाता है। जैसे आपने विंडोज की मशीन्स में देखा होगा कि कभी कभार आपको कोई सर्विसेज रिस्टार्ट करनी पड़ती है जो कि आपके एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से आपकी मेमोरी कंजप्शन कुछ ज्यादा ही लेती है, तो उनको रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि वो कौन सी कमांड है जो कि कौन सा प्रोसेसर है जो कि ज्यादा मेमोरी या सीपीयू कंजर्व कर रहा है। जब वो पता चल जाएगा तो उसकी पीआईडी के हिसाब से उसको आप रिस्टार्ट या रीसेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने अभी देखा कि 77% मुझे, तो ये देखें मेमोरी मेरी 77% कौन कौन से उसमें हो रही है। देखें अभी मैंने टेलनेट की जो कमांड ली हुई है तो उसके ऊपर मेरी 3.7 मेमोरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये सारे देखें मेरे सेंसर्स के नाम है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और यूज करने के बाद उनकी मेमोरी कंज्यूम हो रही है इन चीजों से। तो यहाँ से वो सब पता चल जाएगा कि क्या वो कैसे उसको कंजर्व करना है और कैसे उसको रिलीज करना है। तो आपको पीआईडी की जरूरत पड़ती है उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे पास अच्छा, अगर आप इसी कमांड को कुछ स्पेसिफिक उसमें लिखना चाहते हो कि ये देखिए ये पूरी डिटेल्स आ रही है, तो आप इसकी टॉप समरी मैंने की। अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं, डायग्नोस सिस्टम टॉप 399 से क्या है, मैं पहले क्वेश्चन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूछ रहा है आपसे कि वैल्यू बताएं डिले इन सेकंड्स, ठीक है। तो आप कहोगे यार मुझे 3 सेकंड्स के डिले के साथ चाहिए। अच्छा, फिर इंटीजर भी मांग रहा है, मैक्सिमम लाइंस टू डिस्प्ले, मतलब टोटल आपके पास एक कमांड में या एक शो में कितनी लाइंस होनी चाहिए। तो मैं इसको मैक्सिमम कहता हूँ कि 99 होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए 99 लाइंस तक इसने मुझे डिटेल दे दी, वही सारी चीजें, ठीक है। वहां पर समरी में क्या है, वो टॉप समरी लेता हुआ आ रहा था और यहाँ पर मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि 3 सेकंड्स के डिफरेंस पे अगर आप उसको रन करेंगे तो ये देखिए कुछ डिले भी ले रहा है। ये देखिए 3 सेकंड जो 3 हमने दिया है उसको डिले करें अगर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिबगिंग की कमांड्स वगैरह डायग्नोस की कमांड्स रन कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक बताई जो कि आपके लिए लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको मजीद किसी चीज को डायग्नोस करना हो तो आप डायग्नोस करके क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये नंबर ऑफ लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि आप कौन कौन सी कमांड्स इस डिबगिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपको आईपी से रिलेटेड डिबगिंग करनी है, आपको एंड पॉइंट से रिलेटेड करनी है, डिस्क टेस्ट के हवाले से करनी है, ये सारी आपके पास वो कमांड्स हैं, ठीक है। ये लिमिटेड नहीं है। अगर आपको एसएनएमपी को करना है, ये देखिए स्निफर भी है, ठीक है। स्निफर की कमांड भी हो सकती है, डायग्नोस स्निफर, फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप इसको खुद इवेल्युएट करें, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स है डिबगिंग की, तो वो सारी को हम यूज नहीं कर सकते इस लेक्चर में, बट ये है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि डायग्नोस कमांड्स को रन कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रहे, जब आप डायग्नोस चला रहे होते हैं तो एक चीज होती है कि आपको उस डिबगिंग को कभी कभार ना डिसेबल भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड्स होती हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो डिबगिंग करने से पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं डिबगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से बहुत वन ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि डिबगिंग करना हर बंदे को नहीं आती और ना ही हर किसी की लेवल होती है कि डिबगिंग कैसे करनी चाहिए। ये नॉर्मली कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी सॉल्यूशन आप बना तो लेते हो, पर जब वो ट्रबल शूटिंग का स्टेप आ जाता है, जब उसमें कोई इश्यू आ जाता है तो वो डायग्नोस करना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक कमांड आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डिबगिंग को स्टॉप करने के लिए आपको
क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो डायग्नोस को स्टॉप करने के लिए जब आप डिबगिंग कर रहे हो तो ये कुछ कमांड्स होती हैं, डायग्नोस डीबग, ठीक है ना। ये देखिए, कंसोल को डीबग करना है, ड्यूरेशन को करना है, ठीक है, इनेबल करना है डीबगिंग को। सबसे पहले तो आप डीबगिंग इनेबल करोगे। ठीक है, अभी हमने जो पिछली कमांड देखी थी वो डायग्नोस देखी थी। अब उन डायग्नोस के बाद डीबगिंग करना एक अलग वे है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं डीबगिंग इनेबल करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डीबगिंग इनेबल कर दी। अब मुझे डायग्नोस करना है हार्डवेयर को। ठीक है, उसकी इस चीज को करें हम सिस्टम इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना, तो इस तरह से वो डायग्नोसिंग पीछे से चल रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब डायग्नोस जो मैंने ऑन किया है उसको डिसेबल भी करना होता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसको डिसेबल नहीं करोगे तो वो पीछे से बैकग्राउंड पे आपकी डिबगिंग कॉस्ट चलती रहेगी। ठीक है, और वो कंजप्शन, मेमोरी कंजप्शन होती रहेगी। तो इस तरह से आपको डिबगिंग ऑन करने के बाद डिसेबल भी करनी पड़ती है। डायग्नोसिंग की मैंने कमांड्स आपको बता दी, फिर डिबगिंग भी उसी को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक दो और मेरा दिल कर रहा है कि आज आपके साथ बहुत चीज़ें शेयर करूं। तो मैं डायग्नोस डीबग आपको एक चीज़ दिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त फायरवॉल में कोई लोड नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो ये अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं करेंगी। पर मैं फिर भी जो है इनको स्टार्ट करके देख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैंने फ्लो ट्रेस को भी स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिबगिंग के हवाले से देखनी पड़ेंगी। मजीद आपके ट्रैफिक के मुताबिक आपको क्या चीज़ें चाहिए, तो इस तरह से डायग्नोसिंग और डिबगिंग की कमांड वर्कआउट करती है। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्लाइड्स के ऊपर मैंने रखे थे, जो कि अभी डेटा मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, तो मैंने कहा था मैं आपके साथ वो स्लाइड्स के ऊपर शेयर करूँगा। ये देखें, शो व्हाट द सीपीयू इज डूइंग स्टेप बाय स्टेप विद पैकेट्स। अब लेट्स सपोज आप चाहते हो कि किसी पैकेट को डीबग करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको देखना है, तो उसके लिए मल्टी कमांड्स हमारे पास, मल्टी स्टेप्स कमांड्स होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने डीबग फ्लो चलाया था ट्रेसिंग के लिए, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास कोई ट्रैफिक ही नहीं है। ठीक है ना, फायरवॉल के ऊपर। तो उस हवाले से मैंने एक स्नैपशॉट लिया था कि लाइव फायरवॉल के ऊपर जैसे आपको पता चले। अच्छा, सबसे पहले हमने ये आउटपुट निकाला है फिल्टर चला के। फ्लो फिल्टर आपने देखा, मैंने भी रन भी किया था वहाँ पे। फिर उसका डीबग इनेबल किया, स्टार्ट ट्रेसिंग करना शुरू की पैकेट्स को। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, तो इस इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या मिला, मुझे इस इन्फॉर्मेशन, इस पैकेट की इन्फॉर्मेशन से ये चीज़ें मिली है कि ये कौन सी पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, उसकी आईपी क्या है, उसका इनकमिंग इंटरफेस क्या है, फिर उसको कोई सेशन क्रिएट किया, ये चीज़ें मिलती हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि वो कौन सी राउटिंग से निकल रहा है, उसको गेटवे मिला नहीं मिला, कौन सी पोर्ट से निकल रहा है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी कि जब भी आप किसी फायरवॉल में कम्युनिकेशन करवाते हो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसमें दो चीजें इम्पोर्टेंटली यूज होती हैं। एक सबसे पहले तो उसका राउट, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी पॉलिसी। हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप कम्युनिकेशन करवाओगे सबसे पहले उसका राउट ढूंढा जाता है, फायरवॉल ढूंढती है कि यार इस पैकेट से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या मेरे पास कोई राउटिंग है। अगर उसको वहाँ पे राउटिंग मिल जाती है तो फिर वो जाता है पॉलिसी में, तो मुझे रास्ता तो मिल गया, तो क्या ये ऑथोराइज है उस रास्ते से जाने के लिए या नहीं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मेरा मकसद यहाँ पे ये है, जब आप ये डायग्नोस कर रहे हो तो कभी कभार क्या होगा, आपको पैकेट का राउट तो मिल जाएगा पर उसके अगेंस्ट में कोई पॉलिसी अलोड या डिनाई की या एमडी सेट की नजर आएगी। जैसे यहाँ पे राउट मिल गया किसी भी पैकेट को, तो उसके साथ अलोड की पॉलिसी भी मिल गई है। इस तरह से आप पैकेट्स को डिबग भी कर सकते हो। एक और मेन इम्पोर्टेंट है कि हम ये देख लें कि जब हम डिबगिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ इश्यूज इस तरह के भी आते हैं। कभी कभार हमारा हाई सीपीयू हो जाता है, मेमोरी जैसे जो कि मैंने आपको लाइव में दिखाया भी था कि कैसे उसकी सीपीयू यूजेज देख सकते हैं। तो ये उसके लिए फर्दर कोई कमांड्स हैं कि आपके पास क्या चीजें हैं जो कि देखनी चाहिए कि जब आप सीपीयू को डायग्नोस कर रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि आपने पहले लास्ट वर्कआउट क्या किया है, जिसकी बात ये जो है ना फायरवॉल सीपीयू का फायरवॉल या मेमोरी हाई हो गई है।
क्योंकि जब भी आप किसी टेक्निकल बंदे से बात करेंगे और उसको बताएंगे यार मेरी फायरवॉल जो है ना अचानक से उसका सीपीयू हाई हो गया है या मेमोरी हाई हो गई, तो वो आपसे सबसे पहले कहेगा यार लास्ट एक्टिविटी क्या की थी तुमने नेटवर्क के ऊपर, क्या फायरवॉल के ऊपर कोई पॉलिसी क्रिएट की थी या कोई सेंसर इनेबल किया था या कोई राउटिंग की थी। तो वो इस तरह के सवाल आपसे करेगा। तो सबसे पहले आप ये चीज खुद से पूछोगे कि यार मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद ये कमांड भी है, हाउ हाई सीपीयू इज यूज्ड बाय गेट सिस्टम परफॉर्मेंस स्टेटस में आपको रन करवा के दिखाया था, टॉप 1 ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर सीपीयू मेमोरी को इस तरह से आप डायग्नोज कर सकते हैं गेट सिस्टम परफॉर्मेंस स्टेटस से। ये भी मैंने आपको कमांड रन करके दिखाई थी जिसमें मैंने आपको PID का बताया था, ठीक है। इस तरह से मेमोरी उस सेंसर की क्या यूज हो रही है, सीपीयू क्या यूज हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको लाइव में दिखा दी। फर्दर ये स्लाइड्स में भी मैंने आपके लिए विथ स्पेसिफिकेशन रखी थी कि जब आप इन स्लाइड्स को रीड आउट कर रहे हो तो आपको एक एक काम की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने कंजर्व मोड की तरफ कि कंजर्व मोड क्या होता है। तो दोस्तों FortiGate में क्या होता है कि सीपीयू और मेमोरी के बुनियाद के ऊपर एक मोड सिलेक्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंजर्व मोड। उस कंजर्व मोड में क्या होता है, FortiGate अपना एक्चुअल बिहेवियर से हटके कुछ करती है और ये कंजर्व मोड इसलिए रखा जाता है कि फायरवॉल आपकी बिल्कुल एबनॉर्मल ना हो जाए, बिल्कुल बंद ना हो जाए और एक ऐसे मोड में आने के बाद आपकी कंजर्व हो जाए जहाँ पे आपको नोन हो कि यार मैं अभी हाई थ्रेशोल्ड में चला गया हूँ जहाँ पे मेरे कुछ सेंसर्स ब्लॉक हो गए होंगे, बंद हो गए होंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ी वर्बल डेफिनेशंस इसकी देख लेते हैं। FortiOS प्रोटेक्ट इटसेल्फ व्हेन मेमोरी यूजेज इज हाई। जब आपकी मेमोरी एक लेवल पे हाई हो जाती है तो वो Forti ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको क्रैश करने से पहले वो एक मोड में लेके आता है जहाँ से आपकी फायरवॉल या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई डैमेज ना आए, ठीक है। इट प्रिवेंट्स यूजिंग सो मच मेमोरी दैट द FortiGate बिकम अनरेस्पॉन्सिव। क्योंकि क्या होगा जब आपकी मेमोरी इतनी हाई हो जाएगी और वो सारे सेंसर्स वो सारी चीजें परफॉर्म हो रही होंगी तो वो क्या होगा कि FortiGate अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा और बिल्कुल ही कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगी आपकी। और अनफॉर्चुनेटली ये केस मेरे साथ हो चुका है, मेरी लाइव फायरवॉल में मेरे साथ हो चुका है, जो कि मैं खुद उस वक्त परेशान हो गया था कि ये क्या चीज हुई है मेरी फायरवॉल के साथ जिसका बिहेवियर मेरे लिए एबनॉर्मल हो गया था। उससे निकलने का तरीका जो मैंने देखा और किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पर आपके लिए ये नॉलेज होनी चाहिए कि कंजर्व मोड बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ऑन होने के बाद कुछ बाय डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड वैल्यूज भी सेट होते हैं, पर आप इनको अप या डाउन या डिफॉल्ट सेटिंग से हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फायरवॉल की मेमोरी 82% पे आ जाए तो उस मोड में फायरवॉल क्या करता है, आपके फायरवॉल को ग्रीन मोड में कर देता है और उसको कह देता है कि ये कंजर्व मोड है, ठीक है। फिर रेड में आ जाता है, फिर एक्सट्रीम में आ जाता है ऑन द लेवल ऑफ परसेंटेज, ठीक है। फिर इसके बाद कंजर्व मोड में होगा क्या, कंजर्व मोड में ये होगा कि आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। FortiGate आपके कुछ सेंसर्स को FortiSetBoard हो गया या IPS इंजन हो गया इनको स्किप करना शुरू कर देगा और IPS इंजन के ऊपर आप इंफॉर्मेशन लगा भी सकते हैं कि आपको क्या रखना है, ठीक है। अगर आपकी IPS इंजन कंजर्व मोड में आ जाता है तो उनकी पैकेट्स को सेशंस को पिक करना है नहीं करना ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कंजर्व मोड जिससे आपको बचना है। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी फायरवॉल कंजर्व मोड में आ गई थी। सुबह जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी फायरवॉल तो एबनॉर्मल बिहेव कर रही है और कुछ चीज़ें किसी यूजर के बाद चलना बंद हो गई है, मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी। कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी बिल्कुल फायरवॉल बैठ गई हो, तो कुछ IPS सेंसर्स हो गए, वेब फिल्टरिंग हो गई, वो वर्कआउट करना बंद कर दिया था। उसके लिए मुझे फिर देखा तो मैंने जाके देखा तो जैसे मैंने फायरवॉल लिया तो मुझे एक लाइन आ गई, रेड लाइन, और उसमें मेरी मेमोरी देखी तो मेरी 85% यूज हो गई। तो फिर मुझे पता चला कि मैं कंजर्व मोड में आ चुका हूँ। तो उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको डायग्नोज करूँ, तो मैंने क्या किया, अपनी फायरवॉल को रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने रीस्टार्ट किया तो उसके कुछ सेंसर्स जिसकी वजह से वो अप हो गई थी और वो डाउन होना शुरू हो गए और नॉर्मल बिहेवियर 50% पे आ गए, तो मेरे सारी चीजें वर्कआउट करना शुरू कर दी। तो इस चीज को मैंने थोड़ा बहुत ट्रबल शूट किया तो मुझे पता चला कि मोस्टली एंटीवायरस के जो सेंसर्स होते हैं और IPS के सिग्नेचर्स होती हैं वो अपडेट होती हैं या उनके ऊपर कंजप्शन आ जाती है, सेशन किल नहीं होती ऑटो, तो वो मेमोरी ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको मेमोरी
और सीपीए को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है फायरवॉल की। अच्छा, तो दोस्तों लास्ट में ये मेरे पास दो कमांड्स हैं, ग्रेप और क्लीन कमांड्स हैं। ठीक है, ग्रेप कमांड आपकी इन शॉर्ट आपके लिए यूज होती है जैसे आप सिस्को में इंक्लूड की कमांड यूज करते हो। किसी को भी लगा कि आपको याद होगा कि आप कोई भी कमांड यूज कर रहे हो, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट हमने देखा था, फिर उसके बाद ग्रेप की कमांड यूज करोगे तो आपको हाइफन यूज करके ग्रेप की कमांड यूज करोगे तो आपको उसके समराइज सेशन आ जाएंगे, जो कि आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास आ जाएगी। जैसे आप सिस्को में इंक्लूड यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर FortiGate में आप उसकी जगह ग्रेप GREP यूज करते हैं। और ट्री में आपको क्या होता है कि जब आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, किसी भी मॉड्यूल में जाएंगे, तो उसकी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आप अगर कॉन्फ़िग फायरवॉल एड्रेस में जाएंगे और उसमें जाने के बाद ट्री लिखेंगे तो उसके अंदर सब जितनी भी कमांड्स होंगी वो आपको साथ नजर आ जाएंगी और पैरेंथेसिस में इसकी लोअर और अपर वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप ये कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा लेक्चर था आपका CLI कमांड्स, डायग्नोस कमांड्स और डीबगिंग, फिर कंजर्व मोड, ये सारी चीजें हमने देखी आज के लेक्चर में। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा कि CLI कमांड्स कैसे यूज होती हैं, फिर उनके बाद डीबग या डायग्नोस इस कमांड्स को कैसे कर सकते हैं, फिर कंजर्व मोड का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो अगर फिर भी आपको किसी कमांड्स के बारे में डिस्कस करना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स करें या मुझे ईमेल करें या किसी भी तरह से आप मुझसे रीच कर सकते हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू। आई होप मैं आपकी हेल्प करूँगा और हम मिलकर उसको शेयर करेंगे और सीखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में।